नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से धार की आवाज़। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा खिंवसर के उपचुनाव को लेकर के क्या बन रही है वहाँ की परिस्थितियाँ, तमाम चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। वैसे बता देता हूँ, खिंवसर की राजनीति में शुरुआत के दौर में मिर्जा परिवार, जिनका वर्चस्व रहा, लेकिन वर्तमान समय की बात कर ली जाए तो खिंवसर की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पिछले 7 चुनाव में वर्चस्व रहा है। इस बार के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी खिंवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल, जिनका यहाँ पे वर्चस्व एक बार फिर दिख सकता है। वैसे मैं बता दूँ, 2 दिन पहले खिंवसर के अंदर हनुमान बेनीवाल अपने ही समर्थकों और अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच नागौर का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव था, जीतने के बाद जनता के बीच में, उन कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उनको संबोधित करते हुए भी नजर आए। और उसमें वे साफ तौर पर एक इमोशनल मोड के साथ अपनी भावना को भी उनके सामने प्रकट करते हुए नजर आए, जिससे लगता है हनुमान बेनीवाल खुद भी काफ़ी चिंतित खिंवसर की राजनीति को लेकर के और राजस्थान की राजनीति को लेकर के भी। वैसे बता देता हूँ, हनुमान बेनीवाल, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका गठबंधन लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, उसकी वार्तालाप चल रही थी, वार्ताओं का दौर था, जिस टाइम आरएलपी, जिसको एक तरफ कांग्रेस पार्टी कमज़ोर करने का भी काम करती हुई नजर आई थी, जिसका एक उदाहरण जहाँ हनुमान बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर के भी गठबंधन करना चाहते थे, वहाँ अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी उनके उम्मीदवार को चोरी छुपके अपने साथ लेके गए, और यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को की सदस्यता को छोड़ा करके नेशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाते भी दिखे और उनको टिकट भी देते दिखे, टिकट के लिए पैरवी भी करते दिखे, जो एक तरफ से हनुमान बेनीवाल को डैमेज करने की भी राजनीति मान सकते हैं उसको। जिन चीज़ों को लेकर के भी हनुमान बेनीवाल कल खिंवसर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच हर जगह जहाँ भी वे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करते हुए भी दिखते नजर आ रहे हैं। और वहीं जो लोकसभा चुनाव रहा, उसमें उनके सामने प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जिनको लेकर के भी काफ़ी टीका टिप्पणी भी करते हुए नजर आए। ये ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल पिछले 4 चुनाव से आमने सामने रहते हैं, और जिसमें हनुमान बेनीवाल काफ़ी हद तक मजबूत रहे। ज्योति मिर्धा के वो पिछले 4 चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने हारने पड़े। उस हार की बौखलाहट के चलते भी ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करते हुए भी नजर आई। तो वहीं हनुमान बेनीवाल कहाँ कम वे भी रिशपाल मिर्धा और
ज्योति मिर्धा दोनों के ऊपर कुछ बयान देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो खींवसर का चुनाव है, उपचुनाव, जो हनुमान बेनीवाल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ज्योति मिर्धा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिर्धा परिवार जिनका नागौर की राजनीति में काफ़ी हद तक वर्चस्व रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के चुनावी मैदान में आने के बाद से यहाँ से मिर्धा परिवार का जो वर्चस्व है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आया। वर्चस्व की लड़ाई में कौन किस पर भारी रहता है, जहाँ तक पिछले 6 से 7 चुनाव देखे जाए तो उसमें हनुमान बेनीवाल काफ़ी मजबूत लगती हुई नजर आए। हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा 3 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के प्रत्याशी थे और वे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में वे कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा करते हुए नजर आए। बड़े इमोशनल मोड में हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भी दिखे खींवसर के अंदर, और खींवसर विधानसभा की तारीफ भी करते हुए दिखे। कुछ मजबूरी है हनुमान बेनीवाल की, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के साथ वे गठबंधन में शामिल हुए और शामिल रह रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने का कुछ कारण भी मान सकते हैं, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस के साथ मौजूद हैं। खींवसर के उपचुनाव के बाद या खींवसर के उपचुनाव तक हनुमान बेनीवाल क्या इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन बरकरार रखेंगे या हनुमान बेनीवाल अपना उम्मीदवार उस सीट पर उतारते हैं। लेकिन जो ये खींवसर की या नागौर की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के जिस प्रकार का राजनीतिक या जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिसमें काफ़ी हद तक हनुमान बेनीवाल मजबूत हैं, वे अब अपने समर्थकों से तमाम प्रकार की तमाम बातें एक इमोशनल मोड के साथ साझा करते हुए दिखे। उन्होंने अपने समर्थकों, अपने खींवसर की जनता को हनुमान बेनीवाल बनकर के लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। हनुमान बेनीवाल का भी ये कहना है कि खींवसर का कोई बेटा जो राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है या राजस्थान की राजनीति में कुछ भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन खींवसर की जनता इस चीज़ को ना समझ पा रही है। आप लोगों को भी अपनी पार्टी समझ करके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं अकेला बंदा होते हुए भी तमाम जगहों पे मेरा भी कार्यक्रम रहता है, वहाँ जाना पड़ता है। खींवसर में नहीं आ सकता हूँ, कुछ कारण रह सकते हैं, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल बन करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी, शुरुआत में हमारे 3 उम्मीदवार जीते थे और आज
हम 0 पे आ चुके हैं। वही खींवसर की सीट को छोड़ करके कहीं प्रत्याशी नहीं जीते। उसका एक ही कारण है कि दूसरे दल मुझे कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूत करने का, मेरी मजबूती बन करके मेरे साथ रहे। खींवसर का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैंने जहाँ भी आज तक हनुमान बेनीवाल के जितने भी संबोधन सुने हैं, लेकिन जो ये खींवसर में 2 दिन पहले जो संबोधन था, बहुत इमोशनली और खींवसर की जनता के लिए सही और गलत का चुनाव करने के लिए भी प्रेरणादायक भी मान सकते हैं। तो वहीं इस उपचुनाव में ज्योति मिर्धा एक बार फिर से मैदान में आ सकती है। खींवसर के उपचुनाव में जो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। लेकिन नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का काफ़ी हद तक ज़्यादा वर्चस्व माना जा रहा है प्रेजेंट की राजनीति में। और ये खींवसर का चुनाव रहेगा जिसमें किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल इस सीट को बचाने में सफल होते हैं। क्या इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को जारी रखेंगे? क्या इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के साथ हनुमान बेनीवाल की सहमति बनेगी? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी इंडिया अलायंस के गठबंधन को छोड़ करके मैदान में उतारेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये चुनाव। लेकिन खींवसर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व पिछले 6 से 7 चुनाव में देखा गया है। क्या होता है इस चुनाव में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।